हाँ भाई, अरे मैं समझा रहा हूँ तेरे को, एफिलिएट मार्केटिंग में ज्यादा पैसा है। क्यों तो फ्रीलांसिंग के चक्कर में पड़ रहा है? अरे एफिलिएट मार्केटिंग बहुत आसान है, बहुत ज्यादा। अरे फोन काट दिया। अब मैं इसको कैसे समझाऊं कि यार एफिलिएट मार्केटिंग ज्यादा अच्छा है? अब मैं तो नहीं समझा सकता, समर सर आप ही समझाओ कि एफिलिएट मार्केटिंग ज्यादा इजी है, किस में ज्यादा पैसा है, फ्रीलांसिंग में ज्यादा पैसा है या एफिलिएट मार्केटिंग में ज्यादा पैसा है? इन्हीं की तरह हजारों लोगों का यही सेम क्वेश्चन है कि हमें एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहिए या हमें फ्रीलांसिंग करना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि भाई आपको एफिलिएट मार्केटिंग में ज्यादा पैसा मिलेगा या फ्रीलांसिंग में ज्यादा पैसा मिलेगा, या दोनों में से सबसे ज्यादा आसान कौन है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई इसका सॉल्यूशन देगा कौन, क्योंकि जो एफिलिएट मार्केटिंग में अच्छा कर रहे हैं वो तो बोलते हैं भाई एफिलिएट मार्केटिंग आसान है, एफिलिएट मार्केटिंग में ज्यादा पैसे हैं। लेकिन जो फ्रीलांसिंग में अच्छा कर रहा है वो बोलता है कि भाई फ्रीलांसिंग अच्छा है, फ्रीलांसिंग आपको करना चाहिए। तो असली सॉल्यूशन निकलेगा कहां से, जिसने भाई दोनों कर रखे हम। तो मैंने दोनों किया हुआ है, एफिलिएट मार्केटिंग में ऑलमोस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस है एंड फ्रीलांसिंग भी ऑलमोस्ट 3 साल हो गए करते हुए, तो मुझे दोनों का एक्सपीरियंस है। तो मैं सही तरीके से आपको बता सकता हूं कि कौन सा बेहतर है और कौन से प्रोफेशन में आपको जाना चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो विल स्टार्ट विद द फ्रीलांसिंग। सबसे पहले हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग होता क्या है और क्या सच में फ्रीलांसिंग में बहुत सारा आप पैसा बना सकते हो एज अ बिगिनर। तो देखो, जो भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वो एक बिगिनर के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई एक नया व्यक्ति है जो कि यूट्यूब पे जाता है और वीडियो देखता है एफिलिएट मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग, बहुत सारी चीज देख रहा है, अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मेरे को क्या करना है, ठीक है, तो उसको लेकर मैं एज अ बिगिनर को लेकर मैं बताने वाला हूं सारी चीजें। तो फ्रीलांसिंग को समझते हैं क्या होता है। बेसिक सी चीज है, फ्रीलांसिंग का मतलब है कि जॉब और बिजनेस के बीच वाली जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं फ्रीलांसिंग, यानी कि सोलोप्रेन्योर आप बोल सकते हो कि एक अकेला इंसान बिना किसी ऑफिस के चल पड़ा है अपनी स्किल्स को लेकर काम करने के लिए। इसमें क्या है कि कोई पर्टिकुलर आपको स्किल आनी चाहिए, कोई भी, वीडियो एडिटिंग हो सकती है, सेल्स हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, ट्रेनिंग हो सकता है, डिजाइनिंग हो सकता है, कोई भी आपको स्किल आता है। और सिर्फ स्किल आने से काम नहीं चलेगा, उस पर थोड़ा सा मास्टरी भी होनी जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत है। तो सिर्फ स्किल आना नहीं चाहिए, प्रैक्टिकली आपके पास में अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप किसी कंपनी को सर्विस देते हैं या किसी इंडिविजुअल को, किसी क्रिएटर को सर्विस देते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीलांसिंग, ठीक है। अब लोगों को आज के टाइम पे सबसे बड़ा मिथ ये है कि भाई क्या है, कुछ भी सीखना है मेरे को यूट्यूब से, या कोई कोर्स मैंने ले लिया, 1 महीने सीखना है, अगले महीने से पैसा बनाना शुरू एकदम, फिर मेरे पे लाखों लाखों रुपए होंगे। फ्रीलांसिंग इतना ईजी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, सबसे पहले कोई भी स्किल आज के टाइम पे यदि आप सीखते हैं तो उसको मास्टर करने के लिए 3 से 6 महीने लगते हैं। कोई भी स्किल 1 महीने में आप मास्टर नहीं कर सकते हो, मैं गारंटी दे सकता हूं। आप कितने भी होशियार तेज हो, 3 महीने से पहले आप किसी स्किल को मास्टर नहीं कर सकते। और अगर आप ऑलरेडी कुछ करते हैं और पार्ट टाइम में इसको ले रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको 6 महीना भी लग सकता है किसी चीज को मास्टर करने में। यानी कि 3 से 6 महीना पहले आपको फोकस के साथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब आप कोई स्किल को अच्छे से सीखेंगे, उसमें मास्टरी करेंगे। एंड उसके बाद क्या उसके बाद आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको फिर से कुछ और स्किल्स को सीखना पड़ेगा, बिकॉज फ्रीलांसर के पास में सिर्फ एक स्किल की जरूरत नहीं, बहुत सारे स्किल्स की जरूरत होती है। क्योंकि अब मान लो आपने वीडियो एडिटिंग, मार्केटिंग, फेसबुक एड, गूगल एड, कोई एक स्किल सीख ली, अब उसको मार्केट कैसे करोगे, अब क्लाइंट्स कैसे ढूंढोगे, क्लाइंट आ गया तो उसके साथ सेल्स कैसे करोगे, नेगोशिएशन कैसे करोगे, अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करोगे, अपना प्रोफाइल कैसे बिल्ड करोगे। तो फ्रीलांसिंग इतना इजी नहीं है। फ्रीलांसिंग के लिए स्किल सीखने के बाद में भी बहुत सारी स्किल्स लगती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपके सोशल मीडिया पे अच्छी ब्रांडिंग होनी चाहिए। सोशल मीडिया आपका प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, अदरवाइज आप फ्रीलांसिंग में फेल हो जाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा, आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए अच्छा खासा, जिसमें आप अपना एक्सपीरियंस दिखा पाए, अपना काम कैसा करते हैं आप, वो सारी चीज दिखा पाए। तीसरा, आपको लीड जनरेशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और चौथा, आपके पास में नेटवर्क होना चाहिए। अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है, क्योंकि नेटवर्क से ही तो रेफरेंस मिलेगा ना। और इसके बाद में अगर आपको मार्केटिंग करना नहीं आता, लीड जनरेशन करना नहीं जानते, तो 2 ही तरीके से आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। या तो आप नेटवर्क बनाया आपने तो रेफरेंस के थ्रू क्लाइंट आने शुरू हो जाएंगे, या अगर नेटवर्क है ही नहीं, कोई जानता ही नहीं आपको, तो ऑफकोर्स आपको मार्केटिंग की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो क्या ये नॉलेज आपको नहीं चाहिए? ऑफकोर्स आपको चाहिए नॉलेज। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट तो आ गया, अब उसको सेल्स कैसे करोगे? मार्केट में इतने सारे लोग हैं, कैसे नेगोशिएट करोगे कि मैं अच्छा दे रहा हूं, कम प्राइस में दे रहा हूं, बेहतर दे रहा हूं? तो ये स्किल्स भी तो चाहिए ना आपको।
तो लोगों को लगता है कि फ्रीलांसिंग कोई एक स्किल सीख लिया तो भाई लखपति बन गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और फ्रीलांसिंग में लाखों रुपए आप कब कमाते हो? जब एटलीस्ट आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होता है, एटलीस्ट, या 1 साल का तो मानो यार कम से कम। तो साल भर तो आपको लगाने पड़ेंगे, तब जाके आप 50,000 से लेके 1 लाख वाली कैटेगरी में जाना शुरू करोगे। अदरवाइज फ्रीलांसिंग की हकीकत यही है कि आप 3 महीना 6 महीना लगाने के बाद भी हो सकता है कि 10,000 रुपए आपके पास आए, कभी काम हो और कभी काम ना हो, ये भी हो सकता है। और कोई भी व्यक्ति अचानक से आपको बहुत सारा पैसा नहीं देगा, तो समझना। अब मैं ऐसा नहीं कि डिमोटिवेट कर रहा हूं, बट रियलिटी आपको बता रहा हूं। उसके लिए सारी स्किल्स आपको चाहिए ही चाहिए, तब जाके बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करने के बाद में तब जाके आप फ्रीलांसिंग में लाखों रुपए कमाना शुरू कर सकते हैं। और जब आप चीजों के एजेंसी लेवल पे लेके जाते हैं तब जाके आप बहुत सारा पैसा कमाते हैं। अगर इंडिविजुअली फ्रीलांसिंग आप काम कर रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा पैसा नहीं बना पाएंगे। बनाएंगे कब? जब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, मास्टरी और ये सारी स्किल्स आपको आएंगे तब। क्लियर एकदम? अब बात करते हैं एज कंपैरेटिवली अपना एफिलिएट मार्केटिंग की। तो एफिलिएट मार्केटिंग में कितना पैसा हम लोग कमा सकते हैं, कितना समय लगेगा? तो देखो रियलिटी बताऊं, अगर आप मेरे जैसे मेंटोर से सीखोगे एफिलिएट मार्केटिंग तो 15 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। अगर आपने, बोलते हैं ना कि अपना पूरा फोकस लगा दिया कि सर बताओ अभी कैसे करना है, मेरे को ग्रो करना है, मैं सच बता रहा हूं 7 से 15 दिन, 2 हफ्ते से ज्यादा लग ही नहीं सकता। एफिलिएट मार्केटिंग इतना ईजी है, ठीक है। और पैसा कितना कमा सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में? तो एफिलिएट मार्केटिंग में देखो, अगर मैं बोलता हूं 1 महीना आपने सीखने पे भी लगा दिया, बहुत ज्यादा फोकस इनकम पे नहीं किया, तो भी आप दूसरे महीने से ही 50,000 और उससे ज्यादा इनकम बनाना शुरू कर सकते हो। और ये मतलब इजी है, सच में इजी है। मतलब फ्रीलांसिंग के अगर हम कंपैरिजन में बात करें तो एफिलिएट जल्दी, मतलब आसान है, सीखा जा सकता है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है, एक प्रोसेस हमने सेट किया हुआ है, उस प्रोसेस के अगर अकॉर्डिंग काम करोगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मजे वाली बात यह है कि फ्रीलांसिंग करने के लिए जो स्किल्स चाहिए वही सारी चीजें, स्किल्स यहां पे एफिलिएट मार्केटिंग में सिखाया जाता है। यानी कि अगर आप एफिलिएट अच्छे से करते हो 2 से 3 महीना, तो आपका बेस इतना ज्यादा मजबूत हो जाएगा कि आप फ्रीलांसिंग में अच्छा करोगे। समझ पा रहे हो आप? यानी कि आप बोल सकते हो कि एफिलिएट मार्केटिंग इज द पार्ट ऑफ फ्रीलांसिंग, क्योंकि एफिलिएट जब आप करोगे और 2 से 3 महीना किसी अच्छे गाइडेंस में आप करोगे तो ऑफ कोर्स आपको लीड जनरेशन पता लग जाएगा, लीड मैनेजमेंट पता लग जाएगा, इंटरेक्ट कैसे करते हैं लोगों से, नेगोशिएट कैसे करते हैं, बात कैसे करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये सारी चीजें एफिलिएट मार्केटिंग में सिखाई जाती हैं। सेल्स, फॉलोअप, ये सब आप सीख जाओगे। एंड ऑफ कोर्स एफिलिएट मार्केटिंग करोगे तो आपको कंटेंट क्रिएशन के लिए भी बोला जाएगा, आपको अपनी प्रोफाइल अच्छी रखने के लिए भी बोला जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर लेते हैं तो आप फ्रीलांसिंग इजीली कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भाई आप एफिलिएट मार्केटिंग करो, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर पैसे के लिए नहीं करना चाह रहे हो, आप यकीन मानना कि आप 1 महीना 2 महीना सीखने के पर्पज से करो, ज्यादा पैसा नहीं भी कमाए, आप आगे फ्रीलांसिंग ही करो, बट एफिलिएट मार्केटिंग 2 महीने के लिए करो। मेरी बात मान के 2 महीने में आपका बेस इतना मजबूत हो जाएगा कि आगे आप कोई भी काम करेंगे फ्रीलांसिंग में, किसी भी एजेंसी के साथ काम करेंगे, आप बहुत जबरदस्त काम करेंगे और अच्छा खासा इनकम ग्रो कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं? सो ये कंफ्यूजन आई होप दूर हो गई होगी। तो कैसे लगी वीडियो? और लाइक, कमेंट, शेयर जल्दी जल्दी करिए। बहुत सारे वैल्यूएबल वीडियोस अभी पेंडिंग में मेरी लिस्ट में पड़े हुए हैं, लेके आऊंगा बैक टू बैक। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना ऐसे लोगों के जो बोलते हैं मेरे को तो फ्रीलांसिंग करना है, एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करना है। तो फ्रीलांसिंग करने से पहले एफिलिएट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे बेस मजबूत होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।